नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की कुछ समितियां, आयोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोग और समितियों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद। तो इसका गठन हुआ था साल 1818 में, 1818 में। तो आप इससे डेट पूछी जाती है तो आपको इस डेट को ऐसे ही याद रखना है। चार्ल्स वुड समिति, चार्ल्स वुड समिति बनी थी 1824 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा चार्ल्स वुड समिति, जो बनी थी 1824 में। तीसरा क्वेश्चन, हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? हंटर शिक्षा आयोग कब बना था? तो 1882 और 1883 का, 1882-83 का हंटर शिक्षा आयोग था। इसका जो मुख्य बिंदु था भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। तो स्वतंत्रता पूर्व महिला शिक्षा पे सबसे पहले हंटर आयोग ने ही ध्यान दिया था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रेले आयोग। यह आयोग साल 1902 में बना था। इस आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की डेट पूछी जाती है। आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये एलटी के सिलेबस से तो नहीं है, बट जो उत्तराखंड में प्रयोक्ता एग्ज़ाम होगा उसमें ये रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखो। एक मार्क का आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सैडलर आयोग 1917 का था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का इसने सुझाव दिया था। तो 1917 का सैडलर आयोग और स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था। उसके बाद हार्टोंग समिति है, ये साल 1929 में बनी थी। इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सार्जेंट समिति साल 1944। इसमें 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात किस समिति ने की थी? तो आपका आंसर होगा सार्जेंट समिति, जो कि 1944 में बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्वतंत्रता के बाद के आयोग है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। ये आयोग था 1948-1949 का। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट है मुदालियर शिक्षा आयोग। ये 1952-1953 का था, 1952-53 का था मुदालियर शिक्षा आयोग। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर डीएस कोठारी आयोग। तो ये साल 1964 में बना था। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। कोठारी आयोग के भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। इसके बाद एक वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आयोग से रिलेटेड, उनमें डीप हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक ज़रूर करो। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आई थी 1986 में। उसके बाद तो अभी नई शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार। 1992 था, जो 86 में बनी थी, उसी पे पुनर्विचार हुआ था। एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। तो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार को राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। एम.बी. बुच समिति, ये 1989 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति थी। आपको इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखना है। जी राम रेड्डी समिति, ये साल 1992 में ये समिति बनी थी। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी।
इसके बाद है प्रोफेसर यशपाल समिति, 1992 की है, और इसका जो पॉइंट है बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना। यशपाल समिति का संबंध था बोझ मुक्त शिक्षा से। रामलाल पारेख समिति, ये 1993 की है, बीएड पत्राचार समिति से है। उसके बाद है प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति, 1994, पत्राचार बीएड से संबंधित थी। इसमें पत्राचार बीएड को जो 14 माह का तय किया गया था। प्रोफेसर आर टकवाले समिति, सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड के लिए संबंधित थी। ये आई थी 1995 में। तो पत्राचार से रिलेटेड देखो कितनी समितियां हो गई हैं। एक रामलाल पारेख समिति जो 1993, उसके बाद 1994 में खेरमा लिंगदोह समिति, और एक 1995 में आर टकवाले समिति। तो ये सारी पत्राचार बीएड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आया था। ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना वो प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की इसमें सिफारिश की गई थी। 13 है जस्टिस JS वर्मा समिति, साल 2002-12 में शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच से संबंधित थी। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आपको इतने पॉइंट्स इस वीडियो में, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनके रिलेटेड डेट्स जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ समितियां इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बाद जो हम इसके जो डीप इसका राधा कृष्ण आयोग और जो भी मुदालियर है, कोठारी आयोग है, इनसे संबंधित पूरे वीडियो पूरे अलग अलग टॉपिक बनाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिए। पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन बना लिए हैं, तो जो वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।